लेबर कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आपने ये चीजें बदतमीजियां की हैं। न्यायालय है कि फलाना है कि ढमका है, ऐसा ऐसा कुछ बोला है आपने। राइट, कोई बात नहीं। मैं आप तो कानून बताओ मेरे को, कोर्ट में खड़े हैं आप। आपने किस प्रावधान में आप मुकदमा हार जाने के बाद उसी कोर्ट में दोबारा दरखास्त लगाई? रिकॉर्ड आ गया। माननीय न्यायालय, जी बताएं। इस केस में पिछले बार के हियरिंग में हम्म। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट जबलपुर से रिकॉर्ड मंगाया आ गया गया। था। तो उस केस में हमारे वहाँ जो मैं पिटीशन दिया था उसको डिसमिस कर दिया गया है। किस आधार पे? कोई भी आधार केस को रजिस्टर भी नहीं किया गया, न पार्टी को बुलाया गया ऐसा। हम्म। वो डिसमिसल ऑर्डर उनका है पेज 32 पर। पार्टी को नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, नोटिस नहीं जारी किया गया। नहीं। और केस भी एक रजिस्टर सेकंड मेरे भाई, नहीं। जय शांति, थोड़ा सा रुकिए। मैनेजमेंट तो आया था। नहीं आया था सर। क्या नहीं आया था यार, क्या बात कर रहे सर, हैं? ये जो केस नंबर दिया आपकी गया है, आपकी जो भी सोच होगी वो आप अपने पास रखिए। हमारा केस भी कानून के रजिस्टर। जब कोर्ट में खड़े हैं तो कानून उससे बात कीजिए। मा- मैनेजमेंट की तरफ से वकील साहब आए थे। माननीय न्यायालय, इस पिटीशन में मेरा केस भी रजिस्टर नहीं किया गया था। ये जो रिकॉर्ड के हिसाब से ये आपका रिकॉर्ड क्या? ये जो एक मिनट, छोटेलाल शाह जी हैं आप? हाँ, आपका केस नंबर क्या है? 10/17। हाँ, वो पुराना केस था सर। तो आप किस ये केस इस की केस बहस को कर रहे हैं? रजिस्टर ही नहीं किया गया था। आप कौन से केस की बहस करने वाले हैं? हमारा वहां पर जो है अरे भाई, आपने जो केस नंबर अपने पिटीशन में लिखा है वही केस की फाइल मेरे पास है। रिकॉर्ड उसी केस का है जिस केस का नंबर आपने अपने पिटीशन में लिखा हुआ है। पेज नंबर 5 पे आइए। ये कौन सा पुराना केस आ गया? ये पुराना केस है। हमें क्या करना है? माननीय आपने जिस केस के बारे में पिटीशन लगाई है वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उस केस में बहस करें। माननीय न्यायालय में एक पिटीशन दिया था वहां पर डेटेड, इसमें लिखा है किस तारीख को दिया था? 14/12/22 को दिया था। वो पेज कौन सा है भाई? पेज 17 से 26 तक। 14/12/22। 17 से 26 तक। एक सेकंड रुक जाइए। कौन सी दरखास्त दी थी आपने? वो P2। P2 ये किस प्रावधान में दी थी? ये फ्रेश पिटीशन में दिया था। फ्रेश पिटीशन कैसे लग सकती है? एक पिटीशन जब आपकी चल रही थी तो आपकी फ्रेश पिटीशन नहीं, कैसे लग? वो डिसमिस हो गया था। कब डिसमिस हुआ था? वो डिसमिस हुआ था हम्म। 17/10/22 को। केस सत्रह नंबर, दस बाईस को। हाँ, वो आदेश का है 17/10/22 का। वो आदेश है 12 से 16 तक में है पेज नंबर। 12 से 16। 17/10/22 को आपका खारिज हो गया। फिर आपने ये P2 में क्या लगा दिया था? P2 में मैं फ्रेश पिटीशन लगाया था। फ्रेश पिटीशन कैसे लग सकती है? अब लगाया था, हम पिछला कोई भी हमने डिमांड नहीं किया था। आपने और कुछ वहां रिव्यू पे बदतमीजी की थी ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। और रिव्यू पिटीशन मान करके आपने कुछ बदतमीजी की थी ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। नहीं लिखा मिला। हुआ है। लेबर कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आपने ये चीजें बदतमीजियां की हैं वहां पे। चलिए ठीक है सर, आपकी मर्जी है। आपने ये जो P2 की दरखास्त लगाई किस किस प्रावधान में लगाई थी? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो है किस प्रावधान में लगाई थी? शेड्यूल में ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस प्रावधान में लगाई थी? शेड्यूल में कौन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन बताइए। सेक्शन नहीं दिया गया था। आपको सेक्शन नहीं मालूम? नहीं, सेक्शन नहीं लिखे थे हम। आज बताइए। शेड्यूल में ही केस जाते हैं वहां पर। अरे तो किताब ले लीजिए, कौन से में गया था बताओ।
उसमें शेड्यूल का कोई नाम नहीं था, कई उसमें कई इश्यूज थे, इसलिए हमें नहीं मालूम है, एक आदेश पारित हो चुका था, तो आप किस प्रावधान में दोबारा दरखास्त लगा सकते थे वहां पे? और जब कोर्ट ने आपसे पूछा तो लेबर कोर्ट के सामने आपने बदतमीजियां की हैं, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। मैं इसको इस पिटीशन को इस कैपेसिटी से लगाया था। किस कैपेसिटी में लगाए थे? I above named petitioner submit as under in the capacity of active responsible in unpaid। अरे छोड़िए साहब, अपने unpaid अपने आप को सर्टिफिकेट से हार गए थे, तो किस प्रावधान के तहत आप दोबारा वहां चले गए थे? दोबारा मैं इस प्रावधान के अंतर्गत गया कि मैं लॉफुल एंड लीगल इंक्वायरी का कमेटी का मेंबर हूं। मैं कुछ उस भी हो, अगर आपको उस आदेश में गया था। आदेश से आपको संतुष्टि नहीं थी, तो आपने उसकी अपील क्यों नहीं की? आप वहां पे किस प्रावधान में दोबारा गए और फिर वहां किस प्रावधान में बदतमीजियां कर रहे थे, ऐसा आदेश लिख रखा है कोर्ट ने? उसमें मैं बदतमीजी पता नहीं, कोर्ट ने लिखा, मैं थोड़े था वहां पे। तो और आज आप अच्छे से बहस कर रहे हैं सर। कोर्ट ने लिखा है कि न्यायालय है कि फलाना है कि ढमका है, ऐसा ऐसा कुछ बोला है आपने, राइट? कोई बात नहीं, मैं आप तो कानून बताओ मेरे को, कोर्ट में खड़े हैं आप। आपने किस प्रावधान में आप मुकदमा हार जाने के बाद उसी कोर्ट में दोबारा दरखास्त लगाई? मेरी कैपेसिटी है कि मैं लीगल एंड लॉफुल इंक्वायरी कमेटी का मेंबर हूँ, उस कैपेसिटी से मैं लगाया हूँ। आप किसी का भी मेंबर रहे हैं, किसी प्रावधान में तो लगेगी कि आप अपनी मर्जी से या कहीं पर भी लगाएंगे? अब इंक्वायरी कमेटी वॉट एवर इट इज, प्रावधान है, सॉरी सर, संविधान सुन लिया मैंने, 311 के अंतर्गत मैं सुन लिया मैंने। आपसे जब आईडी एक्ट का सेक्शन पूछ रहा हूं, नहीं बता रहे हैं आप, मैं क्या करूं? हमारी कैपेसिटी है। हो गया सर, कानून बताइए, मुझे कैपेसिटी नहीं चाहिए, संविधान की मुझे कैपेसिटी नहीं चाहिए। मैंने आपका लोकस नहीं पूछा है, मैंने आवेदन पेश करने के अधिकारों के बारे में बात नहीं की है। आप अपने अधिकारों की बात मत कीजिए। आपसे पूछा किस प्रावधान में लगाया है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको आवेदन लगाने का अधिकार नहीं था। मैंने आपसे पूछा है कि आपने किस प्रावधान में लगाया है। एक बार जब आप हार गए थे, तब आपने किस प्रावधान में दोबारा लगा दिया? शेड्यूल ही केसेस जाते हैं, हमारा भी केस। अच्छा हो गया सर, मैं खुद देख गया था वहां, मैं देख लूंगा सर, मैं देख लूंगा। मुझे अगर लगेगा कि आपका कोई प्रावधान के अंदर ठीक लगाया था, तो फिर हम करेंगे, और अगर आपको कोई अधिकार नहीं था दोबारा लगाने का, तो फिर देखते हैं।